देखो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका दोस्त एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पर एसन दिखे, तो एसन का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन। और रिएक्शन का मतलब हो गया पॉजिटिव साइड। ओके, फिर थोड़ा सा आगे मिले बढ़े तो एसिटाइल ग्रुप मिला। तो याद है आपको एसिटाइल ग्रुप हम बताए थे आपको कि अगर देखिए मिथाइल कीटो ग्रुप रहेगा ना, और उसमें अगर एक खाली बॉन्ड रहेगा तो ये हो गया आपका एसिटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया? एसिटाइल ग्रुप। और ये एसिटाइल ग्रुप में अगर क्लोरीन ग्रुप लगा दीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका एसिटाइल क्लोराइड। और हम बोले थे आपको कि ये एसिड क्लोराइड है, और एसिड क्लोराइड के पास कार्बन है, तो ये कार्बन का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो एसिड क्लोराइड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वैसे नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का हो गया, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखते थे। और एसिड क्लोराइड के नाम के अंत में ऑयल क्लोराइड लिखते थे। क्या लिखते थे दोस्त? ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पर ऑयल क्लोराइड लिख दिए, लेकिन यहाँ देखें कि प्राइमरी सफिक्स में ई आया है और ऑयल का ओ, 2 वोवेल लगातार आ गया है। यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स का जो ई है उसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो इस कंपाउंड का यूपीएक लेंगे इथेनॉल क्लोराइड। अब यहाँ पर फिर आगे बढ़े तो एमीन देखा, तो एमीन मेरा 3 प्रकार का, चाहे 1 डिग्री अमाइन होगा, चाहे 2 डिग्री अमाइन होगा, चाहे 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन का सिंबल बताइए NH2, 2 डिग्री अमाइन का NH, 3 डिग्री अमाइन का छुछेन। समझे? याद रखिएगा। सबसे पहले हम 1 डिग्री अमाइन लेने जा रहे हैं। ये हो गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया मेरा NH2, मतलब 2 हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्त, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर हीट का साइन दिया। अब मामला देखिए, हम बताए थे आपको नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम की ज्यादा? ज्यादा। पूरे पीरियोडिक टेबल में तो 4 ही तो मामू है यार जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा। पहला क्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा क्लोरीन। इसी को बोलते हैं फोन कॉल। समझे? तो यहाँ पे नाइट्रोजन दिखा तो हमको पता चल गया कि नाइट्रोजन पक्का इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। अब नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बगल में जब हाइड्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन कहता है, तो नाइट्रोजन कहता है कि मेरे पास एक बुतरू है, उसका इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, आराम से छीन लेंगे। तो हाइड्रोजन मेटल है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीना तो नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीना, एरो का हेड क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन के मुंडी पर माइनस चार्ज और कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज। अब देखिए ये H प्लस इस Cl माइनस को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिया। क्या बना दिया दोस्त? HCl। यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप था, तो यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप लिख दिए। अब ये प्लस और इस माइनस को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त NH। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड मिथाइल था तो सिंगल बॉन्ड और मिथाइल दे दिए। ये दोस्त एक समय हुआ करता था जब हम लोग देखते थे CH3 C डबल बॉन्ड और NH2 हुआ करता था, इसको एसिटामाइड बोलते थे। इसका यूपीएक नेम क्या था? इथेनामाइड। लेकिन आज समय बदला, नाइट्रोजन के पास जहां पर 2 हाइड्रोजन था वहां पर एक हाइड्रोजन हट कर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो ये आया कहां से? अमाइड से ये फॉर्मेट आया है। इसका मामला देखिए, अब ये तो कार्बन कंटेनिंग है, ये बोलता है कि हम तो अमाइड जैसा हैं। समझा? अमाइड नहीं है, अमाइड के जैसा है। तो ये बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से ही नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका दोस्त 2 कार्बन का। इधर प्रिंसिपल चेन मत दीजिएगा क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच ही प्रिंसिपल चेन होता है। पता है ना, प्रिंसिपल चेन आपका लॉन्गेस्ट होना चाहिए।
लॉन्ग के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए और वह चेन कार्बन के ही होने चाहिए, वही आपका प्रिंसिपल चेन होगा, समझे। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो वो आपका प्रिंसिपल चेन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मामला कार्बन था, आगे बढ़े नाइट्रोजन दिख गया, कहने तो जेबिन करेगा, समझे मामला। तो इधर नहीं गया तो जो बच गया वो ब्रांच बन गया आपका। देखिए एन नंबर पर मिथाइल, देखिए एक नंबर पर मिथाइल थोड़ी बोल सकते हैं आप, एक पर मिथाइल थोड़ी, एन पर मिथाइल। तो सबसे पहले लिख दिए एन मिथाइल। अब बताइए दो कार्बन के अमाइड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो दो कार्बन के अमाइड को कॉमन नेम में एसिटामाइड। और इसका यूपिक नेम बताइए, एन मिथाइल इथेनामाइड, समझे। एन मिथाइल इथेनामाइड। नाम को कंफ्यूजन नहीं कीजिए थोड़ा। एन देखिए दोस्तों, जैसे हम एक जमाना था जब हम लोग पढ़ते थे, ऐसे कार्बन आता था, मान लीजिए यहाँ पर Br है, मान लीजिए COOH है, तो प्रिंसिपल चेन तो 3 कार्बन को तो हो गया, लेकिन ये अरे कहीं जा रहा है, प्रिंसिपल चेन से ये तो बाहर गया तो ये बन गया आपका ब्रांच, समझे। तो देखते कि 2 पर ब्रोमो है, समझे, तो 2 पर ब्रांच था तो 2 ब्रोमो लिख दिए। तो यहाँ कार्ड अलग है, यहाँ पर मामला देखिए एक है, तो एक पर ये पूरा ग्रुप है, समझे। तो इस ग्रुप का पूरा नाम नहीं है, जैसे हम बोलते थे 2 पर ब्रोमो, तो उसी तरह यहाँ पर एन पर मिथाइल है। एन जो बोले ना, वो एन एक तरह का लॉकेंट है, एन एक तरह का नंबर के जैसा प्रेफरेंस दिया जा रहा है उसको। जैसे 2 ब्रोमो बोले तो इस तरह यहाँ पे एन मिथाइल बोल रहे हैं, समझे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फिर से हम यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड ले लिए, फिर से हम यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड लिए। सबसे फर्स्ट तो 1 डिग्री अमाइन के रूप में मिथाइल अमाइन ले लिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में 2 डिग्री अमाइन लेने जा रहे हैं। तो 2 डिग्री अमाइन का सिंबल हो गया NH, और NH के पास कितना मिथाइल ग्रुप हो जाएगा? 2 टो। यहाँ पर 2 टो मिथाइल ग्रुप लिख दिए। देखिए तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी मिथाइल आया, इधर मिथाइल है तो इधर आप बेंजीन का रिंग भी ले सकती हो, समझे। फिलहाल तो हमको कराना है एसिटाइलेशन प्रोसेस। तो अब देखिए हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल। ध्यान रखिएगा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नाइट्रोजन के पास रहने वाला हाइड्रोजन ही करता है, क्योंकि जो हमारा फोन कोल होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास रहने वाले हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। यही हाइड्रोजन रिएक्शन में भाग लेगा, इसी का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हाइड्रोजन तो मेटल है सर, और क्लोरीन तो नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद था, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद था। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिया। अब यहाँ पर देखिए मिथाइल कीटो ग्रुप और खाली बॉन्ड है, मतलब ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है। यहाँ पर सबसे पहले हम एसिटाइल ग्रुप बना दिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये खाली बॉन्ड में नाइट्रोजन दिखा, समझे। क्या कि हाइड्रोजन यहाँ से हटा रहे हो तो ये खाली बॉन्ड तो यहाँ पे क्रिएट हुआ ना। इसके बाद अब मिथाइल मत डाल दीजिएगा, वरना 3 ज्यादा बॉन्ड गड़बड़ हो जाएगा। अरे 3 4 1 5 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। यहाँ से जोड़िएगा बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड जोड़े, और नाइट्रोजन पर झूला हुआ है 2 टो मिथाइल ग्रुप, तो 2 टो मिथाइल ग्रुप को झुला दी। अब देखिए मामला 2, ये तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है, NH2 मतलब 2 हाइड्रोजन हटा के 2 टो मिथाइल ग्रुप आया, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड के जैसा है, अमाइड नहीं है लेकिन अमाइड के जैसा है। तो N पर मिथाइल है, N पर मिथाइल है, यहाँ लिखिए N डाई मिथाइल। दो कार्बन के अमाइड को कॉमन नेम में एसिटामाइड बोलते थे, और यूपिक नेम में इथेनामाइड। तो फिलहाल यहाँ पर लिख रहे हैं हम एसिटामाइड। अब देखिए दोस्त, एक समय था जब हम आपको सिखाए थे कि अगर नंबर रहेगा तो कॉमा का साइन दीजिएगा, समझे। अगर अल्फाबेट रहेगा तो कॉमा का साइन दीजिएगा, लेकिन जब नंबर और अल्फाबेट रहेगा तो हाइफन का साइन दीजिएगा। आज उसी तरह का समय देखिए यहाँ पे, जहां हम नंबर देखते थे ना, जहां पर अल्फाबेट देखते थे, उसी तरह कंडीशन देखिए, ये अल्फाबेट है, समझे। यहाँ बोले कॉमा नहीं, यहाँ अल्फाबेट, यहाँ भी अल्फाबेट है, यहाँ भी कॉमा होना चाहिए।
लेकिन यहाँ हम बोलते हैं कि हाइफन होता है। तो आखिर क्यों? तो देखिए क्यों का मामला हम बताएं आपको कि जिस तरह आप 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो मान रहे हैं उस तरह एन को हम नंबर मान रहे हैं, लोकेंट के जैसा माना जा रहा है यहाँ पे, समझे? तो एन मिथाइल ये नंबर की तरह बता रहा है। अगर ये नंबर होता तो 2 अमाइड 2 मिथाइल इस तरह लिखते, लेकिन यहाँ पर एन पर है मिथाइल ग्रुप। तो एन हमारा एक तरह का नंबर है, 1 2 3 जिस तरह बोलते हैं तो उसी तरह। तो नंबर है तो कॉमा दे दिए, और ये नंबर ये अल्फाबेट है तो यहाँ पर हाइफन यूज किए, समझे? ऐसा कंडीशन कभी आएगा वो बोला नीचे क्या बोला? ये थर्ड वाला क्या बोला? ये हाँ अभी तक हमेशा तो आता है, अभी तक नहीं आया है, अगला रोज ही आया रे। यूपी में जितना नाम लिखे हो ना सभी में आया है। याद है? अरे 2 क्लोरोब्यूटेनियम आए, तुम कैसे भूल जाता है? पापा डर लगता है। ना ऐसा बोले 1 और एन ऐसा कौन 1 एन ऐसा बोल रहे हैं ना नहीं वही तो बोल रहे हैं। उस तरह कैसे नहीं, ये बोल रहे ना एन के बाद यहाँ 1 भी रहेगा क्या? कैसे कंडीशन नहीं आएगा, समझे? ये यही फॉर्मेट आपको एमीन्स में यूज करना है, ध्यान रखिएगा कि एमीन्स में कभी भी आपको 1 2 नंबर 3 नंबर इससे यूज नहीं करना, आपको हमेशा एन यूज करना है, समझे? तो बोलिए जब एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एन डाइमिथाइल एसिटामाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है। फिर बोलिए जब एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एन मिथाइल एसिटामाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है। देखिए दोस्त, रिएक्शन का शुरुआत यहाँ पर कौन कर रहा है? 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन, समझे? यहाँ पर सर तो एसिटाइल क्लोराइड तो बोल रिएक्शन की शुरुआत ये कर रहा है। देखिए दोस्त, यहाँ पर मामला गड़बड़ है। परीक्षा में जो आपको सबस्टेट है ना वो इधर भी कर सकता है इधर भी कर सकता है, राइट लेफ्ट कर सकता है वो, समझे बात? इस तरह मामला है। हम जो पार्ट है वो हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, मतलब रिएक्शन को शुरुआत आपका एमीन्स ही करेगा, समझे? तो देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर आप 3 डिग्री कार्बन लीजिएगा ना तो 3 डिग्री कार्बन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, समझे? तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्लोरीन को कहाँ से रिप्लेस करेगा? तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपने लोन पेयर को डोनेट करे, समझे? तो अगर मान लीजिए वो लोन पेयर को डोनेट करेगा तो यहाँ पर करेगा डोनेट, समझे? तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा तो मान लीजिए आपको दे रहा था ये प्लस और ये ले रहा था ये माइनस, समझे? तो इस तरह का जो कंपाउंड फिर जो बनेगा ना उस तरह का कंपाउंड रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं, समझे दोस्त? इसलिए जो आपका 3 डिग्री कार्बन है 3 डिग्री एमीन्स है वो आपका एसिटाइल क्लोराइड रिएक्शन नहीं देता है। जबरदस्ती कराएगा तो दे देता है लेकिन रियली में नहीं देता, समझे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। जगह तो नहीं बच रहा है। इस कंपाउंड का नाम क्या दोस्त? एसिटाइल क्लोराइड। आया रिएक्शन समझ में? कोई दिक्कत? लिखो। ठीक दोस्त, नेक्स्ट रिएक्शन आपका बेंजोइलेशन ऑफ अमाइन। सबसे पहले बताइए एशन का मतलब रिएक्शन, तो रिएक्शन का मतलब पॉजिटिव साइन हो गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो बेंजोइल ग्रुप आपको बनाना है, समझे? तो बेंजोइल ग्रुप आप कहाँ से लाइएगा? टोल्यूइन से। कहाँ से लाइएगा दोस्त? टोल्यूइन से। अगर आप टोल्यूइन से बेंजीन के रिंग पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो इसी को बोलते हैं टोल्यूइन, इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। ये नाम नहीं भूलिएगा कभी भी, आपको एग्जाम के लिए बहुत खास है ये टोल्यूइन, समझे? अगर आप टोल्यूइन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिएगा तो बन जाएगा बेंजाइल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिएगा तो बेंजाइल ग्रुप, और 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिएगा तो बेंजो ग्रुप। तो आज हमको बेंजो ग्रुप बनाना है, मतलब बेंजोइल वाला प्रोसेस लेना होगा। तो बेंजीन का रिंग लिखे और बेंजीन के रिंग पर कीटो ग्रुप लगा दिए, इसी ग्रुप को बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप, समझे? और इस खाली बॉन्ड में अगर Cl ग्रुप आ गया ना इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। अगर एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते थे तो बोलते थे एसिटाइलेशन, बेंजोइल ग्रुप के साथ करे रिएक्शन तो बेंजोइलेशन, हेलोजेनस हेलोजन के साथ करते थे तो हेलोजिनेशन, क्लोरीन के साथ करते थे तो क्लोरीनेशन, सल्फोनिक एसिड के साथ करते थे तो सल्फोनेशन, अल्काइल ग्रुप के साथ करते थे तो अल्काइलेशन, समझे बात?
इस तरह मेथड, इस तरह के तरीका आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल देखिए दोस्त, बेंजोइल क्लोराइड तो हम ले लिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी तक जो हम एग्जांपल ले रहे थे वो आपका एलिफेटिक अमाइन था। अभी तक जो आप एग्जांपल पढ़ रहे थे वो आपका एलिफेटिक अमाइन था, लेकिन अभी जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो हमारा एरोमेटिक अमाइन है। समझे? बेंजीन के रिंग पर ले लिया हम NH2 ग्रुप। योग्य मेरा अनिल बाबू, अनिल कौन सा बाबू? बाबू? अनिल बाबू। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त एनिलीन। अनिली। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर हीट एनर्जी मिला। हो सकता है कभी कभी ये हीट एनर्जी भी ना मिले, फिर भी आपको रिएक्शन पूरा कर देगा। अब देखिए मामला, नाइट्रोजन के पास रहने वाला हाइड्रोजन तो मेटल है, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना लिया आपका। अब देखिए ये बच गया बेंजोइल ग्रुप आपके पास, समझे? तो बेंजोइल ग्रुप बचा, तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिखे और कीटो ग्रुप लगा दिए और एक खाली बॉन्ड, तो ये तो बेंजोइल बन गया। अब इस खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन को पहले जोड़िएगा, पहले बेंजीन जबरदस्ती मत जोड़ने कीजिएगा। यहाँ पर जोड़िए NH को, यहाँ पे जोड़ दिए NH और NH पर झूला हुआ बेंजीन का रिंग, तो NH पर झूला दिए बेंजीन के रिंग को। अब देखिए मामला दो, यहाँ पर भी अमाइड फंक्शन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH NH2, मतलब CONH2 ही दिख रहा है हमको, ये हमारा अमाइड है। ये हो गया एन फिनाइल बेंजामाइड, हाँ एन फिनाइल बेंजामाइड, समझे? तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका एन फिनाइल बेंजामाइड। इसका दोनों नाम यही है, कॉमन इफेक्ट दोनों यही है, समझे? इसका तीसरा नाम नहीं है। अरे इसका नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त बेंजोइल क्लोराइड। अब देखिए मामला, फिर से हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो ले रहे हैं दोस्त, देखिए 1 डिग्री अमाइन ले रहे हैं। सबसे पहले बताइए, हम अगर एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते थे तो एसिटाइलेशन बोलते थे, समझे? एसिटाइलेशन का एक और रिएक्शन है, तो देखिए अच्छा से इसको थोड़ा ये बताएं आपको पहले भी। 2 ठो मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ और दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बना दो, तो वो कहलाएगा एसिड अनहाइड्राइड, मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, CH3COOH है, CH3C डबल बॉन्ड OH है। इसका रिएक्शन करने के लिए कैटलिस्ट के में पॉप का स्टोसोफोर लेते थे। अगर ये आपको ना लिखा मिले और यहाँ पर अगर बेंजीन का रिंग मिले ना, तो P2O5 आपको लेना पड़ेगा। अगर ये ना मिले तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड लिखा हुआ मिलेगा। ये एग्जाम को बहुत क्वेश्चन दोस्त बहुत बार आया, वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से हाइड्रोजन एसिड था, OH बेस था, तो यहाँ से H और OH निकल गया। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन बच गया, वही ऑक्सीजन दोनों के बीच में क्या होता था? लटक जाता था, और ये जो बॉन्ड है कुछ इस तरह तिरछी नजरों से बन जाता था। यही आपका एसिटिक अनहाइड्राइड बन जाता था, समझे? और अगर आप एरोमेटिक रिंग लेते दोस्त तो आपका बन जाता बेंजोइक अनहाइड्राइड। क्या बन जाता? बेंजोइक अनहाइड्राइड। फिलहाल तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड। देखिए दोस्त, इसका यूपीए नाम लिखिएगा ना, इसका यूपीए नाम होता है इथेनोइक, इथेनोइक अनहाइड्राइड, समझे? इथेनोइक अनहाइड्राइड। अब यहाँ पे रिएजेंट के रूप में 1 डिग्री अमाइन लिए, जिसका फॉर्मूला है CH3NH2। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर जो हमको लेना है ना कैटलिस्ट, वह कैटलिस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे प्यारीडाइन लेना पड़ेगा आपको, समझे? अगर दोनों में से एक अगर आप नहीं लीजिएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, समझे बात? अब देखिए मामला यहाँ पे, ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू कीटो ग्रुप, मतलब कार्बन। इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करेगा? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर -4 और कार्बन के मुंडी पर +4। ये हो गया आपका एसिटाइलियम। इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? एसिटाइलियम। अगर ये प्लस ना होता खाली बोल एसिटाइल, और ये प्लस चार्ज आ गया तो एसिटाइलियम।
यहाँ पर एसिटाइलियम था तो एसिटाइलियम पहले बना दिए। फिर ये प्लस, ठीक है सॉरी, ये यहाँ पर देखिए ये प्लस है, यहाँ पे NH2 है दोस्त। तो नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2 ठो। ये हो गया आपका 2 हाइड्रोजन। अगर इस बॉन्ड को तोड़िएगा तो हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज और नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज। तो ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। NH था तो यहाँ पर NH ग्रुप लिख दिए और NH के बगल में मिथाइल ग्रुप है तो NH के बगल में मिथाइल ग्रुप ले लिए। अब देखिए मामला ये बच गया, मिथाइल कीटो ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप पहले लिखे। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड O मिला, यहाँ पर लिख दिए दो सिंगल बॉन्ड O, ये हो गया सिंगल बॉन्ड O। अब ये माइनस और ये प्लस को फेविकोल से चिपका दिए तो यहाँ क्या बन गया? बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास आ गया दोस्त हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ है। यहाँ पर जो हमारा मामला जैसा था वैसा बना दिए, एसिटिक एनाइड्राइड था, ये सब था, यहाँ पर बॉन्ड था, यहाँ माइनस था। तो ये सब बॉन्ड काहे नहीं था कि क्या? मिथाइल और नाइट्रोजन बॉन्ड काहे नहीं थे? यहाँ का देखिए दोस्तों, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि नाइट्रोजन के पास रहने वाला हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। आपकी दुनिया बात करते हैं ना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 2 ठो फ्रेंड है, समझा? तो जो लेके भागेगा उसकी फ्रेंड भी लेके भागेगा यार, उसका पड़ोसी वाला थोड़ी भाग जाएगा। तो दूसरा वाला बोल रहे हैं, हाँ नहीं, जो बोल रहे मामला समझे ना, नाइट्रोजन के पास रहने वाला जो हाइड्रोजन वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ जो कार्बन के पास जो रहने वाला हाइड्रोजन वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, समझे दोस्त? क्योंकि ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थोड़ी है यार, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 ही होता है, समझा? टॉप क्लास में इससे भी धुंधर है। फोनफोल, क्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन का 3। तो जब कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो करता है ना, और जहां से कभी भी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वो अक्सर 99% केस में एसिडिक हाइड्रोजन ही होता है। एक्सेप्शनली कहीं पर 1% में केस है जहां पर वो एसिडिक हाइड्रोजन ना होते हुए भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, समझे? इसके एग्जाम्पल बहुत पहले पढ़ाए थे, CH3 CH2OH और यहाँ पर आता था कोका H2SO4। ये भी एग्जाम का बहुत हॉट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बड़ा है वो एग्जाम में क्वेश्चन है ये अल्कोहल चैप्टर से। यहाँ पर हम लेते थे दोस्त 443 केल्विन, समझे? अगर यहाँ पर 413 केल्विन लेंगे तो ईथर बन जाएगा और 443 केल्विन लिए ना तो अल्किन बन जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो यहाँ पर ट्रिक है, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से तो OH ले लिए, बीटा से हमको हाइड्रोजन लेना है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी है यार, फिर भी तो हम ले लेना। ये एक्सेप्शनल केस है, समझे दोस्त? यहाँ पर से हाइड्रोजन ही है, अल्फा से OH लिए, बीटा से हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो ये CH2 हो जाएगा और यहाँ से OH, तो H एसिड और OH बेस, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन जाएगा। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड ले दीजिए, यहाँ पर बन जाएगा आपका इथीन, समझे? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, गजब का रिकॉर्ड इस क्वेश्चन का, और हो सकता है कि इस वर्ष भी रहे। क्या चीज क्वेश्चन हो तो पिछला नहीं ध्यान है दोस्त, थोड़ा सा समझा, लेकिन हमको 10-15 साल का जो है दिमाग में क्वेश्चन उसके बेसिस पर हम आपको बताएं। इससे पहले बार नहीं दिया तो देगा इस बार। देखिए क्वेश्चन जो खास है हमारे लिए उसको तो लपटेगा तो, समझे? तो बोलिए जब एसिटिक अनाइड्राइड का रिएक्शन मिथाइल अमाइन के साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्यारिडाइन के प्रेजेंस में, ये दोस्त एक तरह का वीक ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है? प्यारिडाइन समझे, एक तरह का क्या है? कमजोर ऑर्गेनिक बेस। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एन मिथाइल एसिटामाइड बनता है। एन मिथाइल एसिटामाइड बनता है। इसका यूपी में बताइए। एन मिथाइल इथेनामाइड और साथ में कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है दोस्त? एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर इस तरह दोस्त फुल H3 में बोएंजुलेशन ऑफ एमिन्स क्या हो गया? खत्म।
देखिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मतलब नेक्स्ट रिएक्शन आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसी का दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन में एक तो ये एमिन्स का, समझे। देखिए दोस्तों इस रिएक्शन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे सुन। सबसे पहले जाएंगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ तो हमको एक चीज बहुत अच्छे से पता चला गया कि आइसोसाइनाइड टेस्ट दिया गया है, इसका मतलब मेन प्रोडक्ट के रूप में हमको आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। तो देखिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का एक दोस्त था जिसका नाम था अनिल बाबू। बेंजीन के रिंग पर अगर NH2 ग्रुप रहे तो इसको क्या बोलते हैं, अनिल बाबू, मतलब एनिलीन। तो कार्बाइल अमाइन का एक दोस्त था जिसका नाम था एनिलीन, समझे। तो एनिलीन को आज मूड किया कि आज पिक्चर देखने जाएं। तो अपना दोस्त को बोला कि चलो दोस्त आज पिक्चर देखने जाते हैं। तो उसके दोस्त बोलते नहीं जीवो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ छठ, समझा। नहीं भैया ड्यू टू प्रेजेंस यहाँ पे मौका देखो, उसका दोस्त जाने को तैयार नहीं। तो ये अनिल बाबू चाह रहा कि किस तरह भी उसको लेके जाए, समझे। तो अनिल बाबू है ना सबसे पहले उसको क्लोरोफॉर्म पिलाता है। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म पिला दिया, क्लोरोफॉर्म पिला दिया और उसको हॉल में लेके चल गया और वहां पर कोना बैठा दिया, ठीक है। फिर कोना में बैठ गया। अब देखिए मामला, कोना में बैठने के बाद उसको कोना में बैठ गया, उसके बाद पिक्चर चालू हो गया। पी से हो गया फिनाइल, समझे। गदर 2 पी से हो गया फिनाइल, तो यहाँ पर फिनाइल लिख दिए। फिर आगे बढ़े आइसोसाइनाइड था। तो देखिए दोस्त अगर CN फंक्शनल ग्रुप आता तो साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, और बेंजीन के रिंग पर अगर NC ग्रुप रहेगा तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। तो अब देखिए मामला, हम बोले अनिल बाबू को क्लोरोफॉर्म पिलाए, क्लोरोफॉर्म पिला कर कोना में बैठा दिए। जैसे कोना में बैठाए अब हम लोग पिक्चर शुरू हो गया। पिक्चर तो शुरू हो गया, नहीं जो पिक्चर था वो आपका 3 घंटे का था, इसलिए 3 से मल्टीपल कर दो। और जो उसका दोस्त था तो बोलते यार बहुत गर्मी बात, बहुत गर्मी बात, तो यहाँ पर हीट एनर्जी दे दिया। तो उसके दोस्तों बोल रहे बहुत गर्मी है तो 3 बोतल पानी भी लेते आना साथ में। तो यहाँ पर 3 बोतल वाटर निकाल दिए, समझा। लेकिन उसका दोस्तों है सो देखा पिक्चर तो खत्म हो गया। अब वो जागता है तो बोलता है कहाँ उठा के लेके आ गया तुम। तो उसको बोलता है दोस्तों कि कल से ना तुम दिखाई मत देना। तो जो होता है कल से दिखाई नहीं देना इसका मतलब कैसी है। और ये भी 3 बार ये चीजें बोलता है, तीसरा का रिएक्शन खत्म हो गया। पानी निकाल के अब देखो रिएक्शन कैसे हो रहा है। बेंजीन के रिंग पर अमाइन ग्रुप है तो इसको बोलते हैं अनिल बाबू, मतलब एनिलीन। यहाँ तो एनिलीन मान के दोस्त। अब देखिए क्लोरोफॉर्म का जो 3 है, 3 से यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, कर दिए। अब पोटेशियम 3 है तो क्लोरीन यहाँ पर 3 है, मेटल 3 है तो नॉन मेटल 3 है, मतलब 3 मेटल 3 नॉन मेटल को यहाँ से क्या कर दिया रिप्लेस। यहाँ पर तो रिप्लेस हो गया 3 मोल कैल्शियम। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ऑक्सीजन मिला और ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन दिखा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनेगा। तो कितना मोल बनेगा 3 मोल। यहाँ पर 3 मोल वाटर निकाल दिए और ये तो 3 मोल कैल्शियम तो निकल गया। अब यहाँ पर बेंजीन का रिंग बचा तो यहाँ पर मैंने बेंजीन का रिंग लिख दिया। अब वाटर 3 मोल है, मतलब 6 हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 2 5 हाइड्रोजन। अरे 3 4 और 1 6 अरे 6 रे। अब बेंजीन के रिंग पर नाइट्रोजन है तो बेंजीन के रिंग पर नाइट्रोजन लिख दिए। अब यहाँ पर छूछे कार्बन था तो छूछे कार्बन लिख दिए। तो ये बन गया आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ को जो कन्वर्जन है ना बहुत बार आया हुआ है। कन्वर्ट क्वेश्चन पूछता है कन्वर्ट एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये आपका हेलो एल्केन और हेलो एरेंस का एक्सरसाइज का जो कन्वर्जन है वो ये है, समझे। कन्वर्ट एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसी रिएक्शन को हम लोग अंतिम दौर में एमिन्स जब पढ़ते हैं तब वो रिपीट करने का मौका मिलता है। तो CH3 का नाम क्लोरोफॉर्म है तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिख दिए। अब देखिए दोस्त ये जो आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट के रूप में बना ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आइसोसाइनाइड टेस्ट। किसका? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का। तो ये जो फिनाइल आइसोसाइनाइड है ना उसका जो स्मेल होता है ना वह होता है पंजेंट स्मेल। कैसा स्मेल दोस्त? पंजेंट स्मेल। और पंजेंट स्मेल को बोलते हैं अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट प्लीजेंट स्मेल बताते ना, अनप्लीजेंट
स्मेल देखिए दोस्त, सेंट है। अगर प्लीजेंट स्मेल होता है ना, इसको बोलते हैं सुगंधित गंध, समझे, जो बेंजीन का होता है। सुगंधित। जितना भी बेंजीन का रिंग होता है, बेंजीन का डेरिवेटिव, उसका जो स्मेल होता है ना, वो आपका प्लीजेंट स्मेल होता है, बहुत ही अच्छा महक आता है उसमें। आप जो परफ्यूम यूज करते हैं उसमें आपका बेंजीन का रिंग प्रेजेंट आता है, समझे, वो केमिकल के फॉर्म में रहता है, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि बेंजीन एक तरह का सॉल्वेंट है। बेंजीन हो गया आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, और आपका एक एसीटोन हो गया, ये सभी आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, समझे। यहाँ देखिए दोस्त, एक ऐसा गंध जो नहीं है सुगंधित, उसी को बोलते हैं अनप्लीजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब होता है दुर्गंध देने वाला, समझे। जैसे हाँ, एक ऐसा स्मेल जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, जो मेरे लिए अनटॉलरेबल हो, जो मैंने सहने के योग्य नहीं हो, समझे, वही आपका पंजेंट स्मेल कहलाता है। जैसे मछली का जो गंध होता है बहुत घटिया होता है, समझे, एकदम अकबकाया नहीं लगता है, तो आप हाँ बिसरान बोलते हैं ना, तो वही आपका पंजेंट स्मेल है, समझे। एक नली वाला कुत्ता तो ऊपर जाता, देखते हैं उसका स्मेल एकदम घटिया, तो वही आपका पंजेंट स्मेल कहलाता है, समझे दोस्त। अब देखिए मामला, एक चीज याद रखिएगा, अरे को ना कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ना, वो आपका दो कोई शो करता है, आपको एरोमेटिक अमाइन भी कार्बाइल अमाइन देता है और एलिफेटिक अमाइन भी। अरे मेरा बात अच्छा सुनो, नहीं तो परीक्षा में पकड़ लेगा फिर, समझा, फिर आपको कैसे बोलना, समझा, पकड़ लेगा। जैसे हमें तो कहाँ तक कर सकते हैं भैया, हम तो सिंसियर के पढ़ा रहे हैं, तुम लोग लूज करोगे तो गड़बड़ है, हम हर तरीके से घुमा रहे क्वेश्चन, फंस जाओगे, समझा। तो देखो यहाँ पर हमको थोड़ी बोल रहे, ये लोग दोनों को बोल रहे, देखो बेंजीन के ऊपर अमाइन है तो आपका एनिलीन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल ट्रिक बता दी, ट्रिक को फिर देखो यहाँ पे अनिल बाबू था तो एनिलीन लिए, ठीक है, अनिल बाबू को क्लोरोफॉर्म पिलाए तो CaCl3 लिख दिए, अनिल बाबू को क्लोरोफॉर्म पिलाकर कोना में बिठा दिए, तो फिर पिक्चर शुरू हो गया, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड लिख दिए, और गर्मी बहुत ज्यादा था, समझा, लेकिन पिक्चर जो था वो आपका 3 घंटे का था, तो गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो 3 बोतल पानी मंगवाया, और फिर पिक्चर खत्म हुआ तो बोलता कि 3 बार कि कल से दिखाई नहीं देना दोस्त। अब देखो हम एलिफेटिक अमाइन फिर से CH3NH2 कैसे बनाते हो यार, बारी बार बता दें भैया, अरे समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल आपका मिथाइल अमाइन, ठीक है, ये आपका एलिफेटिक अमाइन हो गया। यहाँ पर क्या अमीन बाबू है, अरे अच्छा से देखो सुनो यार, तुम लोग काहे मजाक करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझता जैसे हम जब आप सीरियस होकर कोई चीज पढ़ा रहे हैं, देखो माहौल आपको जैसा दोगे हम तुम्हारे लिए उतना अच्छा कर सकेंगे। नहीं, थोड़ा सा मजाक माहौल नहीं, देखिए अगर आप माहौल डिस्टरबेंस कीजिएगा यार, तो हम भगवान थोड़ी यार, हम भी इंसान है, मेरा दिमाग अगर एक्टिव जोन से डीएक्टिव जोन में जाएगा तो बताना कुछ और रहेगा और बता देंगे कुछ और, हम आपको समझे दो, आप सपोर्ट करना पड़ेगा आपको ना ऐसे हालातों में। देखिए मिथाइल ग्रुप के पास NH2 ग्रुप है, ये क्या आपका मिथाइल अमाइन, तो देखिए मिथाइल अमाइन को सबसे पहले दोस्त हम लोग क्लोरोफॉर्म पिला दिए, और क्लोरोफॉर्म पिलाकर उसको कोना में बैठा दिए, ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये आपका हीट एनर्जी। देखिए क्लोरीन का 3 एटम्स है ना, यहाँ पर आप 3 से मल्टीपल कर दीजिए, पोटेशियम आपका 3 ठो है, क्लोरीन 3 है, तो पोटेशियम हम लोग जानते हैं तो उसकी मेटल है, तो 3 मेटल 3 ठो नॉन मेटल को रिप्लेस करता है, मतलब 3 ठो पोटेशियम 3 ठो क्लोरीन को लेकर यहाँ से आ गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ऑक्सीजन मिला दोस्त, और ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन मिला। तो आपको हम हमेशा बताते थे कि जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 3 मोल था, तो यहाँ पर दोस्त 3 से मल्टीपल कर दिए। अब देखिए यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड लिख दिया। यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा, क्या कहीं नाइट्रोजन और है? नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए। अब हम लोग हाइड्रोजन काउंट करते दो, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, सॉरी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन आपने यूज कर लिया। तो आपके पास नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास
कार्बन बचा, तो नाइट्रोजन के बगल में डाल दिए दोस्त कार्बन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही मिथाइल आइसोसाइनाइड कैसा स्मेल देता है आपका? पंजेंट स्मेल। देखिए दोस्त यहाँ पर ऐसे बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है। भैया समझे मार को अरे यहाँ पे ये देखिए ये मिथाइल हमारे था ये हाँ CH कहाँ जोड़ दिया? अरे देखो CH3 था, CH3 मैंने लिखा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन था, मैंने सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखा। ओके, अब देखिए मेरे पास हम जा रहे हैं यहाँ से 3 K यहाँ से रिप्लेस हो गया, ठीक। यहाँ से हाइड्रोजन और कॉम्बिनेशन से 3 मोल था, 3 मोल यहाँ से वाटर में रिप्लेस कर दिया। अब प्रोडक्ट के साथ गए तो 3 में 6 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखिए तो NO3 बचा ना, CH3NC यहाँ मेन प्रोडक्ट के रूप में बन गया। समझे, ये हो गया आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर CH3NH2 था सबस्ट्रेट, रिएजेंट आपका क्लोरोफॉर्म था, और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 3 मोल लिए। एग्जाम को क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। सब पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, बहुत बार ज्यादा आने वाला एग्जाम का क्वेश्चन। इस चैप्टर में दोस्त जो क्वेश्चन है वो आपका सबसे खतरनाक है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। सेकंड जो सबसे डेंजर है वो आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। तीसरा जो सबसे डेंजर रिएक्शन आपका वो है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ये 3 जो अभी तक पढ़ाए ये सबसे ज्यादा बार आया है 10 साल की हिस्ट्री में, समझा। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न सबसे पहले आपको एग्जाम में ऐसे देगा, इतना देर आपको लिख के नहीं देगा। देखिए तो छोटा कैसे लिख के देगा, बेंजीन का रिंग देगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप लिखेगा, और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिख देगा, और यहाँ पर KOH लिख देगा, और यहाँ पर लिख देगा क्वेश्चन मार्क। समझे, तो इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके देगा। एक हो गया पैटर्न, दूसरा पैटर्न हो गया आपका कन्वर्जन का फॉर्मेट। यहाँ देखा कन्वर्ट एनिलीन टू फिनाइल एसिनाइड, तो यही कन्वर्जन सबसे खतरनाक यहाँ के लिए, यही सबसे ज्यादा पूछा हुआ एग्जाम में। हाँ, ये कन्वर्ट एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसलिए मैंने पहले एरिथमेटिक एग्जाम्पल ना लेकिन पहले एरोमेटिक का ही बताया, ताकि इस चीज का इसलिए ध्यान दिया दोस्त कि आपको ये रिएक्शन तुरंत फटाफट दिमाग में घुसे, समझे। एरिथमेटिक वाला ये आपको कन्वर्जन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एरोमेटिक वाला 100% इंपॉर्टेंट, समझे। तीसरा आपका दोस्त का, हाँ देखिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देखिए दिखाते हैं, जल्दी हेडिंग दो, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का दूसरा नाम है आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का तीसरा नाम है कार्बल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। दिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जल्दी लिखिए। नहीं भी रुकिए, बोलिए। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, उसका अदर नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। हाँ लैंग्वेज लिखिए, when aniline is heated with chloroform and potassium hydroxide, chloroform and potassium hydroxide, chloroform and potassium hydroxide, then isocyanide is formed. Then isocyanide is formed, which have then isocyanide is formed, which have pungent smell. So which have pungent smell. लिखे? अब देखिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रोकिए उसको, सिस्टम को रोकिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ना आपका वो है तो रिएक्शन विद एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। ये भी एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, समझे। जहां पर एलिफेटिक अमाइन लिए ना, अगर आप एरोमेटिक अमाइन लीजिएगा ना तो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा, समझे। इसी का ख्याल रखिएगा आप हमेशा। ये रिएक्शन दोस्तों 3 जगह पर पढ़ाए थे। पहला रिएक्शन हम पढ़ाए थे इसको हेलो एल्केन में, दूसरी बार पढ़ाए थे हम अल्कोहल चैप्टर में, और आज तीसरी बार आपको एमिन्स चैप्टर में पढ़ा रहे हैं। ये अंतिम बार है, समझे। इसके बाद फिर कभी नहीं आएगा लौट के। अब देखिए एलिफेटिक, तो एली का मतलब होता है एनिमल,
और फिर आगे बढ़े फेटिक मिला, तो फेटिक मतलब कि फैट। फैट, जिसको एनिमल के फैट से ऑब्टेन करते हैं ना, वही हो गया आपका एलिफेटिक। और यही एलिफेटिक जुड़ जाता है एलिफेटिक चेन के रूप में, समझे? यही जो एलिफेटिक व एलिफेटिक चेन के रूप में हो गया। तो ऑब्टेन चेन को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक चेन। और एरोमेटिक चेन किसको बोलते हैं? जिसके पास बेंजीन का रिंग हो, चाहे बेंजीन के जैसा दिखने वाला रिंग हो, समझे? वो हमारा एरोमेटिक रिंग कहलाता है। तो आप देखिए दोस्त, सबसे पहले हम अमीन बाबू को ला रहे हैं। अमाइन है ना, अमाइन, तो अमीन बाबू को ला रहे हैं। ये हो गया मेरा अमीन बाबू। अमीन बाबू समझते हो हाँ, ना, भैया। जमीन नापने वाला। हाँ। तो अमीन बाबू लाए तो NH2 आ गया, और हमको एलिफेटिक फॉर्मेट लेना है तो मिथाइल अमाइन लेनी, ठीक। अमीन बाबू को है ना सो दारू पिलाना है, तो अमीन बाबू को नीट पिलाएंगे, नीट। हाँ, नीट पिला दी, ठीक है। हाँ, नीट। अरे ये यार जो दारू नहीं पीता है, क्या बोलता है? चार का एक पौवा, नीब और नीब बोलते, सॉरी नीब। हाँ, तो देखो अमीन बाबू को नीब पिला रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 था, तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 लिख दिए। ये आपका HNO2 है दोस्त, इसी को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। जैसे देखिए, अगर आपके पास HNO2 रहेगा तो इस कंपाउंड का नाम हो गया नाइट्रस एसिड, और जब आपके पास HNO3 होता है तो इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो फिलहाल हम जानने जा रहे हैं नाइट्रस एसिड। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया। जब आप नाइट्रस एसिड को HNO2 को जब आप हीट कीजिएगा ना, तो ये 3 कंपोनेंट में टूटता है। पहला अल्कोहल, दूसरा नाइट्रोजन, और तीसरा ऑक्सीजन के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं O9, समझे? याद रखिएगा, नाइट्रस एसिड को जब हीट कीजिएगा तो बोलता है O9। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास खड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए दोस्त O9। अब देखिए, जिस तरह मगरी का दिल टूट जाता है उसी तरह हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं। तो ये हो गया आपका एक बॉन्ड, ये हो गया आपका दूसरा बॉन्ड। देखिए यहाँ पर दोस्त, ये मिथाइल ग्रुप में जुड़ जा रहा है अल्कोहल, तो मेन प्रोडक्ट बन के मिथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। अब फिर ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़कर नाइट्रोजन गैस बना लिया, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस लिख दिए। फिर ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में कौन सा अल्कोहल बन गया? मिथाइल अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? मिथाइल अमाइन। ये हो गया आपका दोस्त मिथाइल अमाइन। अरे NH2 ग्रुप है, तो 1 डिग्री अमाइन की 2 डिग्री अमाइन? 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3। CH के नीचे झूला हुआ है CH3, और ये खाली बॉन्ड है। तो ये बताइए कौन सा ग्रुप है? मिथाइल इथाइल के आइसोप्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल, समझे? और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, और इसका रिएक्शन कराना है नाइट्रस एसिड के साथ, तो HNO2 लिख दिए। और यहाँ पर हीट का साइन था तो हीट लिख दिए। अब देखिए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है दोस्त, यहाँ पर CH3 लिखे, CH के नीचे CH3 था, फिर आगे लिखे NH2। और जब कभी भी हम लोग नाइट्रस एसिड को तोड़ते हैं तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑब्टेन? 3 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट अल्कोहल, दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन, तीसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं, तो एक हो गया मेरा O, और एक हो गया मेरा No, समझे? ये हो गया आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल में अल्कोहल लगा दिए तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला हो गया तो CH3। CH के नीचे CH3, ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अल्कोहल लगा दिए तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम बोलिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका यूपिंग ने बता पाइएगा? याद भैया बताइए तो। वन मिथाइल इथेनॉल। हाँ, पढ़ लिया। देखो आपने फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो N, प्रोपेन, और 2 नंबर पर O लेना तो 2-ol। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेन 2-ol। बहुत खास कन्वर्जन के लिए ये पॉइंट, इसीलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ना दे के आपको प्रोपेन 2-ol भी दे देगा, समझे? अगर नहीं जाने ये नंबर दोस्त, तब मुंह पे ठिसवा जाएगा।
अब ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़कर नाइट्रोजन गैस बना दिया और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मॉलिक्यूल बना दिया। देखिए दोस्त एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे उसका पैटर्न देखिए। पहला पैटर्न आपको ये दिया गया, इतना दिया रहेगा आपको वो बनाना है, इतना दिया रहेगा आपको ये बनाना है। लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ये फॉर्मेट ना देके एक और फॉर्मेट में देता है कभी कभी। जो फॉर्मेट है हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन, RnH2 देगा, यहाँ पर आपको HNO2 लिख के देगा और यहाँ पर हीट का साइन देगा। तो बताइए मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बना दे? ROH और बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर और भैया। वाटर का मॉलिक्यूल। ये वाला क्या समझे? प्रोपेन 2 लिख दी। कहाँ प्रोपेन 2 लिखे? 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N और 2 नंबर पर प्रोपेन 2 और फर्स्ट ग्रुप से नंबर स्टार्ट करेंगे। अरे तो 5 नंबर कार्बन सिंगल कार्बन हुआ। हाँ, तो 1 तुम अगर तुम इधर लेता तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का। हाँ। लेकिन हमको प्रिंसिपल चेन क्या कहता है कि लंबा लॉन्गर जाए। के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए और वो चेन कार्बन में होना चाहिए, समझा? यहाँ पर हम नंबरिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा सीनियर कार्बन और प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए, समझा? हम कभी गारंटी लिख के नहीं दिए हैं कि फंक्शन कुछ जो होगा कार्बन सीनियर कार्बन होगा वहीं से नंबरिंग। हम बोले थे कि कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शन ग्रुप होता है दोस्त वहां से अब नंबरिंग चालू कीजिए। लेकिन ये तो अल्कोहल बीच वाला कार्बन पे आ गया ना, तो हमको किसी भी हाल में तो ये वाला कार्बन तो लेना पड़ेगा ना। तो प्रिंसिपल चेन यहाँ पर 3 कार्बन हो जाएगा, समझा? तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या था? आइसोप्रोपाइल अमाइन। इसका यूपी नेम बताओ तो कोई। किसका? इसका रुकिए भैया वेट। हल चल करने का 1 2 2 फंक्शन में जो होगा कार्बन सीनियर कार्बन, 2 नाइट्रो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का। तो देखिए 1 2 3 2 अमाइन है। अमाइन। अच्छा से 3 कार्बन के रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप। प्रोप। कार्बन का सिंगल बॉन्ड N और 2 पर अमाइन द प्रोपेन 2 अमाइन। अमाइन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका प्रोपेन 2 अमाइन। चालू जाइए, बोलिए जब मिथाइल अमाइन का रिएक्शन मिथाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ हीट करते के हैं। प्रेजेंस में हीट के presence में प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रस मिथाइल अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस वाटर निकलता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में बाय वाटर का प्रोडक्ट के- मॉलिक्यूल निकलता है। अब बताइए या। मिथाइल अमाइन ना लेके अगर इथाइल अमाइन लेंगे तो क्या तो वही बनेगा? बनेगा। इथाइल इथाइल अल्कोहल अल्कोहल। और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर। मान लो मिथाइल अमाइन ना लेके अगर एनिलीन लेंगे तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? एनिलीन अगर एनिलीन लेंगे तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अनिल बाबू। हाँ अनिल बाबू बन जाएगा। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? फिनोल बनेगा ना। फिनोल। लेकिन फिनोल कभी यहाँ बंद भी नहीं करता। यही चीज हम तुमको शुरुआती दौर में बता रहे थे, तुम सुनता नहीं अच्छा से। हम बताए थे कि ये जो केस है अरे यहाँ देखो ना यार, कहाँ गया बता ये यार। जो केस है सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अमाइन में होता है। एरोमेटिक अमाइन में ये केस कभी भी नहीं होता है। अगर एरोमेटिक अमाइन लेंगे तो आखिर होगा कि नहीं, तो होगा कि नहीं वो रिएक्शन हम आपको आगे बताएंगे। आगे और इसी से रिलेटेड पढ़ना है। आज हमें रिएक्शन थोड़ा सा चेंजिंग है। तो यहाँ पर नाइट्रस एसिड है, यहाँ पर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखा रहेगा, तो कुछ और बन जाएगा, समझा? तो रिएक्शन को फोकस करो नहीं तो फंस जाएगा फिर परीक्षा में। यस भैया। तो बोलो जब आइसोप्रोपाइल अमाइन का आइसोप्रोपाइल अमाइन का रिएक्शन रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं हैं। तो मेन प्रोडक्ट The main product के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और साथ में नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस और वाटर बनता है। वाटर बन जाता है। इस तरह हमारे दोस्त फुल एसिड में रिएक्शन विद एलिफेटिक बॉन्ड अमाइन खत्म। खत्म। रुकिए भैया